हेलो दोस्तों, एक और डिफरेंस में आपका स्वागत है। कॉमर्स लाइन यानी 11th क्लास से लेकर के एमकॉम लेवल तक, एमबीए लेवल तक के काफ़ी डिफरेंसेस मैं बनाता रहता हूँ और आपको मिल भी जाएंगे काफ़ी सारे, ठीक है। क्योंकि कहीं और ना मिले सर, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो आज एक बेसिक सा कर लेते हैं जो कि 12th क्लास का है, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपका अकाउंट्स में पूछा जाता है, बीकॉम लेवल पर भी पूछ लेता है कई बार, तो ध्यान रखिए। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, इसके अलावा और भी डिफरेंसेस में होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस बन सकते हैं इसमें। फिर भी मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 डिफरेंस लिखे हुए हैं। मैं तब भी आपको 8 बता देता हूँ, चलो 9 बता दूंगा जहाँ आपको जितना आपको चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा भी और डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट हम इतने पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो थोड़ा पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, है ना। और 7 डिफरेंसेस काफ़ी होते हैं, 7 डिफरेंस मान लिए काफ़ी हैं। जैसे पहला डिफरेंस देखो क्या है, ट्रांजैक्शन के नाम पे है। यानी ट्रांजैक्शन से अगर बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट होता है, उसमें क्या है, बोथ वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, बोथ कैपिटल ट्रांजैक्शंस एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी यहाँ पे आपकी कैपिटल ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होगी इवन, और साथ ही साथ आपकी रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस भी यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। यानी यहाँ पे बैलेंस शीट से जो रिलेटेड आइटम्स होगी वहाँ पे ये भी उसमें रिकॉर्ड होती है। जैसे मान के चलो आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा तो पेमेंट भी होगी फर्नीचर की, तो उसकी भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग दिखा रखी होगी। क्लियर है ना। मान लो कि कस्टमर से पैसा आया तो वो भी यहाँ पे दिखा रखा होगा। क्लियर है। बट अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर जो कि जस्ट लाइक अ पीएनएल अकाउंट यानी इसकी तरह होता है हल्का हल्का, तो मतलब जब उसकी तरह अकाउंट होता है तो इसमें क्या करेंगे हम, मतलब इसमें मैंने बोला इसमें हम रिवेन्यू ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ किसको करेंगे, रिवेन्यू ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, इसने बोला कि यहाँ पे बोथ रिवेन्यू और कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। यानी बोथ कैपिटल रिवेन्यू ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ रिवेन्यू ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी रिवेन्यू इनकम और रिवेन्यू एक्सपेंस। क्लियर। चल उसके अलावा नेचर की बात करते हैं, तो मैंने कहा यहाँ इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। यानी किसकी समरी है, कैश और बैंक उसी की तरह बनता है। मैंने कहा जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, है ना। तो ये समरी है किसकी, कैश एंड बैंक अकाउंट की, यानी रिसिप्ट और पेमेंट की बात करेगा सिर्फ ये। और ये किसकी है, समरी ऑफ करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंसेस। यानी जो करंट ईयर की जो इनकम एक्सपेंस होंगे वो हमारे पीएनएल अकाउंट यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे। क्लियर है ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारे क्या आएंगे, करंट ईयर के इनकम एक्सपेंस। इसमें क्या आएगा, कैश एंड बैंक की ट्रांजैक्शंस आएगी। 2 पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं। तीसरा रिकॉर्ड्स, इसमें मतलब डेबिट साइड की अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो रिकॉर्ड करता है रिसिप्ट को, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जो डेबिट साइड होती है उसमें क्या सारी रिसिप्ट आती है, और क्रेडिट साइड में क्या आती है, सारी पेमेंट आती है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो डेबिट साइड में सारे क्या दिखाई देंगे आपको, एक्सपेंसेस दिखेंगे। और क्रेडिट साइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या दिखेंगे, इनकम एंड गेन्स। यानी मैं पूरा बोल देता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है डेबिट साइड में जो है वो रिकॉर्ड होंगे एक्सपेंस एंड लॉसेस। एक्सपेंस और लॉस को डेबिट साइड में दिखाएंगे, और जो क्रेडिट साइड होगा वहाँ पे हमारे इनकम और गेन्स को वहाँ पे दिखाया जाएगा। क्लियर है। तो देखो मैंने 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो बोथ इसमें कैपिटल और रिवेन्यू ट्रांजैक्शन यानी जितनी भी आइटम्स होगी सारी यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। क्लियर है। यहाँ पे हम जो आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे वो सिर्फ कौन सी होगी, रिवेन्यू ट्रांजैक्शंस, यानी रिवेन्यू आइटम्स ही यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। डन। दूसरा हमने कहा समरी की बात करें तो समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन यानी रिसिप्ट और पेमेंट की बात करेगा, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। क्लियर। ये सिर्फ करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंस की बात करेगा। ये मैटर नहीं को कैश में है या नहीं है, उससे मैटर नहीं, बस करंट ईयर का है तो यहाँ जरूर आएगा इनकम और एक्सपेंस। क्लियर। चलो तो इनकम एंड एक्सपेंस की यहाँ पे एंट्री होगी। रिकॉर्ड्स में मैंने कहा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी रिसिप्ट, क्रेडिट साइड में आती है इसकी पेमेंट्स। ठीक है। इसमें डेबिट आता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट में आएंगे इसके, और क्रेडिट में हमारे क्या आएगा, इनकम और गेन्स आएगा। क्लियर। तो 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गया अच्छे से। चौथा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो होता है हमारा नॉन कैश आइटम होता है। क्या होता है, नॉन कैश आइटम होता है। नॉन कैश है तो कैश में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि जस्ट लाइक कैश अकाउंट है। तो हमने कहा देखो इट डज नॉट रिकॉर्डेड नॉन कैश आइटम, यानी नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। और नॉन कैश आइटम अगर मैं बताऊं आपको तो अमोर्टाइजेशन होता है, डेफर्ड इनकम टैक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बट अभी हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, तो उसने बोला इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम, ये नॉन कैश आइटम को रिकॉर्ड नहीं करता। ये तो भाई इसने बोला रिकॉर्ड करेगा नॉन कैश आइटम नहीं डेप्रिसिएशन। यानी आपने देखा होगा पीएनएल में अकाउंट में डेप्रिसिएशन आता है, पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन आता था ना, तो वो ये तो है, तो ये रिकॉर्ड करता है, ये रिकॉर्ड नहीं करता। टाइप ऑफ अकाउंट जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, काफी ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा टाइप का अकाउंट है, तो रिसीव पेमेंट कौन सा हमारा रियल अकाउंट होता है, और ये हमारा कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो कितने पॉइंट हो गए हमारे, 5 पॉइंट क्लियर हो गए। छठे पॉइंट पे आते हैं। कंपलसरी की बात करें तो इसका जो बनाना जो है ना से नॉट कंपलसरी लिखा है कि इसको बनाना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है,
बट ये कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि आपको ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। ट्रू एंड फेयर पिक्चर अगर आपको चाहिए, यानी आपको पता चलना चाहिए आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। अगर मैं इसकी भाषा में बोलूँ, एनपीओ की भाषा में, तो कितना सरप्लस हुआ है, कितना डेफिसिट हुआ है, तो उसके लिए आपको ये बनाना जरूरी है। कितना सरप्लस हुआ, कितना डेफिसिट हुआ, उसके लिए आपको ये बनाना जरूरी है। उसके अलावा डबल एंट्री सिस्टम की अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो उसने बोला द डबल एंट्री सिस्टम इज नॉट फॉलोड वाइल इट्स प्रिपरेशन, यानी रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त आपको डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का यहाँ पे ध्यान ज़्यादा नहीं रखा जाता। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है, यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है, यहाँ पे फॉलो किया जाता है। इसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं कैश और बैंक के। अगर आपको देखने को मिलेगी कैश या बैंक के, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है ना? या तो कैश का ही होगा, ओपनिंग होगा, क्लोजिंग होगा, फिर जो क्लोजिंग वाला अगले साल फिर ओपनिंग होता है, समथिंग दिस दैट चलता है इनका, है ना? यानी इसमें ओपनिंग क्लोजिंग देखने को मिलेगा। बट इसकी अगर हम बात करें तो इनकम एक्सपेंस का कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ लास्ट में क्या निकलता है, या तो सरप्लस आता है या डेफिसिट आता है। ठीक है ना? तो हमारे डिफरेंस यहाँ पे खत्म होते हैं। हमने तकरीबन 7-8 डिफरेंस हमने कर लिए। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी डिफरेंसेस सीधे यहीं पे मिल जाए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं एमकॉम एमबीए लेवल तक के डिफरेंस यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, तो आपको सारे यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।